फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रणाली एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून हमारा स्टार्ट हुआ है विद सोलर एक्लिप्स और टोटल एक्लिप्स था जो कि 20 तारीख को था और 21 को हमारा जो है बेसिकली मरकरी रेट्रोग्रेड में जा रहा है। तो उसके बाद 5 मई को वो है लूनर एक्लिप्स है। तो सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत मुबारक हो। आई होप कि आप अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपका ये एक्लिप्स पोर्टल जो है ये आपके लिए क्या न्यूज़ लेके आ रहा है, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में और ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है। क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस पीरियड है मरकरी के रेट्रोग्रेड में होने की वजह से और एक्लिप्स पोर्टल के होने की वजह से बेसिकली काफ़ी सारी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में, अपनी लाइफ में। तो एक्लिप्सिस का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो एक्लिप्स का पोर्टल होता है, ये जिसको मैं पोर्टल कह रही हूँ, ये बेसिकली एक टाइम पीरियड है। पूरा महीना इसमें समझ लें कि ये पोर्टल ओपन रहेगा, जिसमें 20th अप्रैल से लेकर 20th मई तक एक्लिप्स का असर रहेगा आपके ऊपर। और एक्लिप्स जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि जब ये वाला टाइम शुरू होता है तो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपके सबकॉन्शियस में कोई अगर फेयर्स हैं, कोई किसी किस्म की नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि आपने सप्रेस किए हुए हैं और उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, चाहे वो गिल्ट है, रिग्रेट है, किसी किस्म के कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस पे आती हैं। आपको या तो वो कोई मेमोरीज के थ्रू आपको सरफेस पे आ जाती हैं या कोई इस किस्म के इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह की तमाम चीज़ें सरफेस पे आती हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि आप उसको रिलीज़ कर सकें। सो कमिंग बैक टू योर कार्ड्स, आपका महीना वैसे जॉय वाली फीलिंग के साथ शुरू हो रहा है। ये जो लूनर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, ईद का टाइम, तो ईद की सेलिब्रेशन भी है, तो मे बी दैट्स अ थिंग। बट आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक अच्छा टाइम फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, आपके अपने फाइनेंसिस के हवाले से भी जैसे इस महीने में आपको कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। आप अगर अपनी सेविंग्स के ऊपर कोई फोकस करना चाह रहे थे, सेविंग्स को प्लान करना चाह रहे थे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मरकरी के रेट्रोग्रेड में होने की वजह से यूजुअली चीज़ें स्लो हो जाती हैं। तो बेसिकली आपका जो है वो ओवरऑल मैसेज ये मिल रहा है आपके फाइनेंसिस के हवाले से कि अगर चीज़ें आपको थोड़ी सी अगर लगे आपको कुछ चीज़ें स्लो हैं, आपकी कुछ चीज़ें कोई करियर के हवाले से पॉसिबिलिटी है कि काम जैसे आपके एक फ्लो में चलते ज़रूर रहेंगे, लेकिन बीच में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कोई डिलेज का सामना करना पड़े, स्पेशली आपके मनी मैटर्स में, कि अगर आपको कहीं से पैसे को रिसीव होने हैं तो उसमें अगर कोई हर्डल आपको फील होती है इस महीने में, तो आपको अपसेट नहीं होना, बिकॉज ये हर्डल्स आती जाती रहेंगी। और ये कोई लंबे डिलेज नहीं आएंगे, आपके एक आध दिन का डिले हो सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में 21st को जा रहा है और 14th मई को ये डायरेक्ट हो रहा है। तो ये वाला टाइम पीरियड बेसिकली थोड़ा सा ये हो सकता है कि इसमें जो जो आपको प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है, तो आपको मौका मिलेगा इस रेट्रोग्रेड में कि आप उन चीज़ों को फिक्स कर सकेंगे। अपनी अपनी प्लानिंग को मज़ीद आप एक तरह से व्यू करके और उसको उसमें जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो आप उनको मेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कोई नई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको न्यूज़ आ जाएगी। आपका ओवरऑल एक सिक्योर मंथ है फाइनेंशियली, जिसमें कोई आपके नए अपॉर्चुनिटीज़ के भी रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको, जिसमें अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको कोई ग्रोथ का भी इसमें ऑप्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, कि जैसे आपका अपग्रेड हो रहा है, आपकी पोजीशन अपग्रेड हो रही है, आपको कोई फाइनेंसिस के हवाले से जो है ना गुड न्यूज़ आ रही है इस महीने में, जिसके नतीजे में कुछ आप ऐसी भी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपके घर से रिलेटेड हैं। जैसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उसको रीडू कर रहे हैं, तो ये वाला टाइम बेसिकली सपोर्ट कर रहा है कि आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ थोड़ा सा अपना सदका देने की ज़रूरत है, और वो आपको बाकायदगी से देना है। और आपको सदका जो है बेसिकली इस टाइम पे उस चीज़ का देना है जो आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी में चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस टाइम पे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वर्क, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर
वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या आपका अपना बिजनेस है और उसमें आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको पैसे का सदका देना है। और अगर आपको, या फिर आपको खाने पीने की चीज़ का सदका दे सकते हैं। और अगर आपको पीस और पीस और अपनी सराउंडिंग में जो है कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को ख़त्म करना है तो उसके लिए भी खाने का सदका बेस्ट होता है। लेकिन आप किसी को कपड़ों का सदका दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई कपड़े खरीद के दे सकते हैं। सो इस वक्त आपके 2 सदके मेरे सामने आ रहे हैं जो आप कर सकते हैं, आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन आपके जो बिज़नेस के हवाले से जो भी चीज़ें आपको, अगर आपका अपना ज़ाती बिज़नेस है और उसमें आप किसी इम्प्रूवमेंट का वेट करें तो उसकी पॉसिबिलिटी है। ये लूनर एक्लिप्स के बाद 5 मई के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें तेज़ी आ जाएगी और उसमें वो जो हर्डल्स हैं आपके वो दूर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा चूँकि मरकरी जो कम्युनिकेशन को भी डील करता है और उसके ऊपर असरअंदाज होता है उसका रेट्रोग्रेड, तो आपको थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप किसी से भी बात करें क्लैरिटी के साथ करें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस होते हैं इसमें। सो फर्दर आपका रिलेशनशिप के हवाले से आप जैसे इस महीने बहुत कोई अपने रिलेशनशिप के हवाले से फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई हतमी फ़ैसले आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कर रहे हैं। कोई बड़े डिसीजंस जो कि आप रिलक्टेंट थे और आप डबल माइंडेड थे पास में सर्टेन डिसीजंस के लिए। तो जैसे आप वो फैसले करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक क्लैरिटी बहुत आपको मिल रही है इस महीने में। और मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, तो आपके लिए एक रिलेशनशिप ओपन अप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कोई इस किस्म का इंटरेस्टिंग एनकाउंटर्स आपके हो रहे हैं जिसमें आप एक रिलेशनशिप की बुनियाद पड़ सकती है इस महीने में। सो ये ओवरऑल जो एनर्जी है बेसिकली इस एक्लिप्स पोर्टल की, ये आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो रही है। इसको अगर आप वाइजली चूज़ करें तो आपके लिए बहुत लकी होगी ये। आप इस टाइम पे वैसे जनरली कहा जाता है कि एक्लिप्स पोर्टल के दौरान जो भी न्यू रिलेशनशिप्स आएँ तो उनको थोड़ा सा आप होल्ड पे रखिए। अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तो आप उनको फौरी तौर पे डोंट जंप इनटू अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप का फैसला ना करें, उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिए। और नेक्स्ट मंथ एक दफ़ा ये महीना गुजर जाए लूनर मंथ जो कि 20 मई तक है, उसके बाद फिर आप उसके बारे में ज़्यादा उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपका ये बेसिकली स्टेबिलिटी का एलिमेंट एक बहुत इस वक्त हाईलाइट हो रहा है कि आपको आपके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी मिल रही है। आप अपनी ज़ात में आपको एक कॉन्फिडेंस का आप एक लेवल अचीव कर रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपने अपनी कोई सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत एक तेज़ी से प्रोग्रेस आती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे, कि जैसे आप अपने न्यू रियलिटी में ग्राउंड कर रहे हैं। आप अपने जो भी फैसले अपने रिलेशनशिप को लेके और अपने जो भी आपके अराउंड लोग हैं उनको लेके, जो कि आपके क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो आप रिलेशनशिप को लेके कुछ नए फैसले भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जैसे मैंने आपको कहा ना शुरू में कि जैसे आपको क्लैरिटी आ रही है, उस क्लैरिटी के नतीजे में इस महीने में जैसे आप अपनी बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के फैसले कर रहे हैं और आप उसमें अपने विजडम को यूज़ कर रहे हैं। यू डोंट वांट टू गेट इनटू एनीथिंग जो कि आपके लिए किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज कर सके। सो आपके लिए आपका पीस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, उसमें आप जो भी एफर्ट्स करेंगे आपको बहुत जल्दी उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सो एक थिंकिंग का प्रोसेस भी आपका नज़र आ रहा है, डीप थिंकिंग की, जिसमें आप बहुत सारे अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी चॉइसेस को रिव्यू कर रहे हैं, पास्ट की चॉइसेस को रिव्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, और आप अपनी ज़िंदगी को बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव मंथ फॉर यू। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके लिए कार्ड्स का क्या मैसेज है कि आप इस महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने जो भी सीड्स लगाए हैं, जो भी आपकी इंटेंशंस रही हैं पास्ट में अपने लिए, जो भी आपने चूज़ किया है पाथ, उस पाथ के ऊपर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आपने जो कुछ भी मांगा है यूनिवर्स से वो आपको दिया जा रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको यकीन रखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, आपको अपने आप पे, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखना है, अपने स्किल्स पे भरोसा रखना है, क्योंकि
आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपने जो जो कुछ अपने माइंड में अपनी लाइफ का जो एक नक्शा बनाया हुआ है कि आपको किस किस्म की ज़िंदगी चाहिए, तो वो ज़िंदगी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और उसके लिए आपको साइंस और उसके लिए आपको एविडेंस अब इस टाइम पे मिलना शुरू हो जाएगा। अम, और इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, वो आपके मैसेजेस जो हैं वो रीअफर्म हो रहे हैं कि बेसिकली आपका जो फुल मून के बाद का जो पीरियड है, जो 5 मई है, उससे ऑनवर्ड्स बहुत तेज़ी आने के चांसेस हैं आपके कामों में। और बहुत सारे जो डिलेज हैं वो ओवर हो जाएंगे। अगर आप किसी जो भी डिलेज हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले को लेके हैं या काम के हवाले से हैं, पैसों के हवाले से हैं, तो वो तमाम डिलेज आपके ओवर हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें आगे मूव कर रही हैं। और अगेन आपके लिए सेलिब्रेशन का मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जैसे आप अपने ऊपर से एक ग्लूमीनेस की चादर को उतार के एक सैडनेस को आप शेड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में से, और आप इस पूरे टाइम पीरियड में जैसे एक हैप्पीनेस की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड है आपके कार्ड्स में। और अब लेट्स सी कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। अमेजिंग, एंजल्स का मैसेज भी आपके लिए हैप्पीनेस और जॉय का है। सबसे पहला कार्ड ही जॉय का है। सेकंड कार्ड इज आल्सो डिलाइट एंड क्रिएटिविटी। अपनी इंट्यूशन को, अपने स्किल्स को और अपने आप को ट्रस्ट करें, और अपनी इंट्यूशन को खास तौर पे ट्रस्ट करें। दिस इज़ द मंथ फॉर यू टू स्टे इन द स्टेट ऑफ जॉय। आपको एक के बाद दूसरी गुड न्यूज़ मिलती जाएगी। सो एंजल्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। सारा मैसेज ये है कि आपकी ज़िंदगी में जॉय आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आपने हाई रखना है। और वो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हायर रहती है जॉय की वजह से, जब हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी को हम एक साइड पे रख देते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। तो आई होप कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की। अगर की तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।